लोट्टे नून अपने समाज में सबसे बड़ा नेम धर्म माना जावा लोट्टे नून का। तीस थी जो नौकरियां बेचने के जो आरोप लगे, कह रहा कि ढाणा के नौकरियां लगाए, कोई कह रहा कि कुमारियां के साथ झगड़ा चल रहा था, उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया साथ रह करके। इससे अच्छा है कि आप अपना इलाज कराओ। ढाणी गान, ढाणी मिर्दार, ढाणी खान बहादुर, प्रेम नगर, खेड़ी बरकी, बैबलपुर, बैठो, एक भी बैकवर्ड के बूथ में बताओ जो जीतते हो तो। इसने बागी होकर के चुनाव लड़ा, और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहाँ गए थे, ये सीधा दुष्यंत चौटाला के पास ये खड़ा करने के लिए हुड्डा साहब ने थोड़ा बोला था। लेकिन छाछ तो बोले, छालनी का क्या बोले, तो वफादार क्यों कहते? पार्टी का तो वफादार था ही नहीं, कभी भी नहीं था। आपने पीछे लोकसभा 2019 के बाद इसका कोई 500 आदमी का प्रोग्राम मैंने दिखा दिया। गंगवा से आप पूछ के देखो, आप बाला देवी से पूछ के देखो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं साथियों आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, आपको मालूम है कि हरियाणा विधानसभा के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी जीत चुकी है और कल नायब सिंह सैनी शपथ लेने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। परंतु एक हल्का ऐसा है, हल्का बरवाला, जहां पर जिस आदमी को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए वह खुद हार की जिम्मेदारी न लेकर एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हार का जिम्मेदार कौन होता है आप भली बात ही जानते हैं, क्योंकि आप जनता जनार्दन है। परंतु हल्का बरवाला में कोशिश इस प्रकार की जा रही है कि हार के लिए किसी और को बलि का बकरा बना दिया जाए। जी हां, बिल्कुल सही समझा आप, क्योंकि यहां से जो चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, रामनिवास घोडेला जी, हार तो उन्हीं की हुई है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो उन्हीं की है। परंतु आप देख रहे निरंतर वीडियो इस प्रकार के आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और आज हमारी इस वीडियो में, इस कड़ी में वह शख्स जुड़ गए हैं जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है रामनिवास घोडेला की तरफ से, कि मेरे को हराने में सतेंद्र सहारण जो युवा जिला प्रधान है कांग्रेस पार्टी के, उनका बड़ा अहम रोल है। और हमारे साथ आज सतेंद्र सहारण जी जुड़े हुए। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। भाई साहब, ये हो क्या रहा हल्का बरवाला में? एक्चुअल में जो हम वीडियो देख रहे हैं इसमें कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं दिख रहा। हालांकि सबको पता हारे तो यहाँ रामनिवास घोडेला जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो हारा नहीं, मुझे हरवाया गया है। आखिर माजरा क्या है? देखिए, हार के कई कारण हैं, लेकिन अगर बात आप बरवाला की कर रहे हो जी, और मैं भी आज भी 2-3 वीडियो मैंने देखी, काफी पत्रकारों के फोन आए। देखिए, जितना जोर विधायक जी ने अब लगा रखा ना, अगर टाइम से लगा लेते तो इतनी दिक्कत नहीं आनी थी। अच्छा। क्योंकि आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आपने अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा, आपने अपना सिस्टम को सुधार करना पड़ेगा। अपना बेबुनियादी आरोप आप किसी पे मंड रहे हो, आपने अपना चुनाव नहीं संभाला, आप किसी के पास मदद मांगने नहीं गए, आप इतने अहंकार में थे कि आप वोट मांगने नहीं गए, आपने आदमी को आदमी नहीं समझा। दूसरी बात यह है कि बोए पेट बबूल के तो आम कहां से होए। ठीक है बात। आपने 6 महीने पहले खुल्लम खुला भाजपा की वोट मांगी है रणजीत चौटाला के लिए लोकसभा चुनाव में, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपके गुलाम थोड़े हैं। मैं तो पुनिया साहब इतना कहना नहीं चाहूंगा। देखिए, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा, क्योंकि जिस प्रकार से नहीं, उन्होंने तो आपका भी नाम लिया है, तेजवीर पुनिया का नाम लिया है, उन्होंने कृष्ण सातरोड़ का नाम लिया है, और यहाँ तक कि खुद जयप्रकाश का भी नाम तो ले दिया। नाम लेने से, नाम और बताऊंगा, नाम लेने से होता क्या है, हम पार्टी के बिल्कुल एक निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ता है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और सदैव पार्टी के लिए काम किया है। लेकिन छाछ तो बोले, छालनी का क्या बोला जिसमें सोच है, ये तो उस छालनी के समान है। इसने तो कभी भी ना समाज की मदद करी और ना कभी पार्टी की मदद करी। इसे पूछने वाला हो, 2019 के चुनाव में बागी होकर के चुनाव लड़ा था। हमारे साथी, हमारे बैकवर्ड के भाई भूपेंद्र गंगवा को पार्टी ने टिकट दी थी। उकलाना से हमारी गांव की हमारी बेटी बहू बाला देवी को टिकट दी थी। हमने दोनों के चुनाव में बिल्कुल कमान संभाली और चुनाव लड़के दिखाया, जैसा भी नतीजे आए। लेकिन हम तन मन धन से उनके साथ खड़े रहे। भूपेंद्र गंगवा से आप पूछ के देखो, आप बाला देवी से पूछ के देखो। परंतु जैसे ही बैकवर्ड के बेटे को टिकट मिली, इसने बागी होकर के चुनाव लड़ा। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहाँ गए थे, इसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ करके ये सीधा दुष्यंत चौटाला के पास पहुंचा।
आप जैसे पत्रकारों ने बताया हम्म, कि ये लेट हो चुका था हम्म, और इसको ये जवाब मिला हम्म। कि भाई बरवाड़ा को तो मैंने जोगीराम सियाग की टिकट फाइनल कर दी। नहीं, ये तो यूं कह रहा कि मैं तो हुड्डा साहब का बिल्कुल मैं तो समर्पित सिपाही हूँ, पार्टी का ये हुड्डा समर्पित साहब से सिपाही। खुलवा दो कि हुड्डा साहब ने इसको निर्दलीय बोला था। अच्छा। आप हुड्डा साहब से पूछ लो कि निर्दलीय खड़ा करने के लिए हुड्डा साहब ने थोड़ा बोला था। हम्म। इसको दिक्कत थी कि समाज में कोई और आगे ना फिर बढ़े। पार्टी का वफादार कैसे हुआ? वफादार क्यों कहते हैं? पार्टी का तो वफादार था ही नहीं, कभी भी नहीं था। आपने पीछे लोकसभा चुनाव में नहीं देखा हम्म, कब पार्टी का वफादार था? 2012 के हमारे लोकसभा जो उपचुनाव भजनलाल जी गुजर गए थे, उस उपचुनाव में पार्टी की प्रत्याशी खिलाफत करी थी। हम्म, 2019 में बागी होकर के लड़ा, हम्म, 2014 में चौथे नंबर पे था ये। हम्म, किस नाम के वोट मांग रहा है? हम्म। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बीसी समाज का जिक्र कर रहे थे। बीसी समाज का ये जो दक्ष प्रजापति सम्मेलन हुआ था पिछले दिनों हिसार में, हम्म, वैसे तो इस व्यक्ति ने 2019, वैसे 2014 से, हम्म, लेकिन 2019 के बाद पार्टी का कोई प्रोग्राम करवाया तो मैंने बताओ आप, कोई बड़ी रैली जनसभा क्यों नहीं करवाई? क्योंकि इसके साथ आदमी नहीं थे। अच्छा। हर हलकों में आपने बीसी वर्ग के नहीं या फिर सभी वर्गों के नहीं है? किसी वर्ग के आदमी नहीं थे। अच्छा। इसलिए कोई भी आपने देखा हो तो हर आदमी रैली करवाता, जनसभा प्रोग्राम करवाता। हम्म, 2019 के बाद इसका कोई 500 आदमी का प्रोग्राम मैंने दिखा दिया। अच्छा। दूसरी बात, दक्ष प्रजापति सम्मेलन था। हम्म, महापुरुष सारे समाज के साझड़े होते हैं, हम्म। हमारे आदरणीय रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हमने जोर लगाया, हम तन मन धन से जोर लगा करके, हम्म, और हमारे जो दक्ष प्रजापति सम्मेलन की कमेटी के साथ खड़े हुए, हम्म, परंतु इस आदमी ने समाज के आदमी को धमकाया हम्म, और इसने विरोध करवाया उस जगह का। हम्म, मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। हम्म, उन्होंने बैकवर्ड समाज के लोगों की बात सुनी हम्म, और जिस जगह प्रोग्राम डिसाइड था आजाद नगर में, हम्म। उसी जगह प्रोग्राम करके दिखाया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रुदेबान जी मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे। ये तो कह रहा कि मैंने तो 20,000 लोग इकट्ठे करने थे, वहां तो थोड़े से लोग वो बेइज्जती कराई भले समाज की। आदमी लोग इकट्ठे करने कहाँ थे, इसने तो जो लोग वो जो तैयारियों में लग रहे थे हम्म, उनको भी भटकाने का काम किया। हम्म, क्योंकि प्रेस में इसने प्रेस नोट दे दिया हम्म। कि भाई वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया और उसकी जगह अनाज मंडी में प्रोग्राम रख दिया। अच्छा। वो बेचारे भी ढीले पड़ गए। हम्म, दोबारा फिर उसने, मैंने आपको पहले बताया ना, हम्म, दीपेंद्र हुड्डा जी ने समाज की बात को सुना। हम्म, बैकवर्ड समाज के लोग उनके पास गए हम्म, कि जी हम तैयारी कर रहे थे, हम्म, और रामनिवास ने प्रेस में ये जारी कर दिया कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। हम्म, आपको मैं वीडियो भी सुना सकता हूँ। हम्म। इसके साथ रहने वाले आदमी ने ये तक भी कहा कि तूने बगैर रामनिवास के पूछे प्रोग्राम कैसे रख हाँ, दिया? वो ऑडियो कुछ वायरल ये हुई थी। समाज का बड़ा ठेकेदार बन रहा था। हम्म, इससे कोई पूछने वाला हो, हम्म, ये हमारे मेरे गुआंढ है, क्योंकि हम्म, मेरा खेतड़ में और डाणियों में कोई फर्क नहीं है। ठीक बात है। हर बच्चे को मैं जानता हूँ, हमारे खेत के पड़ोसी है, हमारे काम धंधे सीर में है। हम्म, डाणी गान, डाणी मिर्दार, डाणी खान बहादुर, हम्म, प्रेम नगर, हम्म, खेड़ी बरकी, बैबलपुर, बैठो, हम्म। एक भी बैकवर्ड के बूथ में बताओ जो जीतते हो तो। शिकारपुर, रायपुर, शिकारपुर, रायपुर, मिरका तक, मिरका तक। हाँ, बुकाना के बैकवर्ड बूथ में बताओ ये जीतते हो तो। हम्म, और दूसरी, आप एक एक लिस्ट देख लेना। हम्म, सरसोद, बिचपड़ी, हम्म, खोखा, खरगड़ी, हम्म, लाडवा, हम्म। बल्कि जहां आदरणीय जयप्रकाश जी प्रचार के लिए गए बिल्कुल सही करें आप। वहीं जीत आई। हम्म, लाडवा इनको जीत मिली, हम्म, डाबड़ा जीत मिली, हम्म, और जो दूसरे जो सामान्य वर्ग के जो बूथ हैं हम्म। उन पे भूपेंद्र गंगवा से हर बूथ पे जीत के आ रहा है। मतलब आपका कहने का अभिप्राय है कि भाई रणबीर गंगवा से जो सामान्य वर्ग के गांव हैं, जो सामान्य वर्ग के यानी खासकर विशेषकर जाट कह लेते हैं हम, जो जाटों के बड़े गांव में इसकी जीत हुई, यानी कि अच्छे वोट आए हैं, आपका ये कहना है। और जो ये अपने समाज, इसका ये दावा कर रहा कि मैं समाज का बड़ा नेता हूं, उन गांव में हारा, आपका ये कहना है? हाँ, ये कह रहा था ना, मैंने हरियाणा में फला जगह ये सम्मेलन करवाया, मेरे हर विधानसभा में इतने वोट। आज तो बल्कि देखो, सही बात तो ये है कुलदीप भाई, 90 आदमी जीतते हैं और बहुत से आदमी आ रहे हैं, परंतु आप हारने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठो, आप किसी पे झूठे आरोप लगाओ, इससे अच्छा है कि आप अपना इलाज कराओ। इनको अपना इलाज कराना चाहिए और किसी आरोप लगाने की बजाय अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। क्योंकि जिस दिन ये टिकट लेकर के आया था, उसके बाद जिन लोगों ने भी, जो भी टिकट की लाइन में थे, मेरे अलावा भी बहुत से लोग ऐसे थे, इसने कोई भी नहीं बख्शा। अच्छा, किसी के पास गया भी नहीं मदद मांगने? बताओ, अब इतने आदमी नाम लेने लग रहा है, बताओ। उनके पास जाता, मदद मांगता, कोई कुछ तो इसके व्यवहार में कमी रही होगी। और मैं तो फिर भी खासकर मैं शुक्रगुजार हूं किसान मजदूर का, 36 बिरादरी के उन भाइयों का जिन्होंने भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी 10 साल। और मैं चाहे लोकसभा चुनाव की बात करूं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी की जीत नहीं थी, न केवल, बल्कि
हाईकमान ने उनको टिकट देकर के भेजा, ये बात सही है, और उन्होंने पूरी निष्ठा से जोर लगाया, परंतु इस हार के 36 बिरादरी के तबके ने जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा है और उनको जिताने का काम किया, इसी प्रकार उन लोगों ने इसकी जमानत बचा दी, वरना बरवाड़ा से जमानत जब्त होने वाली थी। अच्छा, इसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए उस किसान मजदूर के साथियों का, चाहे उसमें कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे आशा वर्कर बहन बेटियां हो। और ये कभी भी 13 महीने तो ये जो जिस दर्द की ये बात कर रहा है, भाई आपके अंदर क्या खामियां रही है, आप समीक्षा करनी चाहिए, आप ये देखो कि आपके अंदर क्या कमियां रही है, उनको सुधारो। लेकिन अगर आप मतलब एक तरह से आप मतदाता की भी अपमान करने का काम कर रहे हो। अभी तो उन्होंने एक चुने हुए सांसद का ही नाम ले दिया है, क्या ये पार्टी प्रोटोकॉल फॉर्म में आता है? अब कि आप चुने हुए सांसद पे आरोप लगा रहे हैं? चुने हुए सांसद से सुन लो मेरी बात, 31 सीट थी 2019 में कांग्रेस पार्टी, अब 37 आई है। मैं बात हिसार डिस्ट्रिक्ट की करूं तो 3 सीटें हिसार में कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही, और 1 कलायत से उनका सुपुत्र जीता विकास, 4 सीटों को जिताने का उन्होंने काम किया है। और बरवाड़ा के हम नारायण जीतते हैं एक साइड आदमपुर बैकवर्ड समाज से आते हैं चंद्र प्रकाश जी, और इन्होंने उनसे सीखना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, लोकसभा में बीजेपी बरवाड़ा विधानसभा से 11,500 मतों से जीती थी, और विधानसभा में तो बहुत बड़ा अंतर हो गया, तो इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय जो बड़ी हार हुई है खुद प्रत्याशी को जाता है। अच्छा, क्योंकि प्रत्याशी तो कहता मेरे को तो हरवा, क्योंकि लोकसभा बरवाड़ा से दूसरी बड़ी हार थी। हाँ, इस हार के बाद हम मासी जैसे हल्के में भी मात्र 6,500 से आ रहे थे। नलवा में हम जीते थे, आदमपुर में हम जीते थे, भवानी खेड़ा तक में हम जीते थे। लेकिन इन लोगों ने तब भी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, साथ रह करके भाजपा के मदद करने का काम किया, और इसका नतीजा ये आया, जिन लोगों के पास भाजपा के लिए वोट मांगने गया था उन लोगों ने भाजपा में वोट दे दिए, वो जुड़ गए वहां पर, वो वहां पे जुड़ गए, वो चाहे किसी भी समाज की बात करूं। और दूसरा ये कहीं न कहीं ये है कुलदीप भाई, देखो 2000 लोग एआईसीसी मुख्यालय पे पहुंचे, उनकी कोई मंशा थी, ये तो वो कोई पर्सनली ये नहीं था कि कोई रामनिवास घोटाला से वैर विरोध था, कोई रंजिश था, लेकिन उनको एक चीज की टीस थी, जो नौकरियां बेचने के जो आरोप लगे, जो बार बार वीडियो आई है, कोई कह रहा है कि ढाणा के नौकरियां लगाए, कोई कह रहा है कि कुमारियां के साथ झगड़ा चल रहा था उसके पैसे नहीं दिए, कोई कह रहा था भाई सरसोद बिचपड़ी जेवरा के जो देखो पंचायत होती है अपने भाईचारा में, या तो उस पंचायत में जाके जवाब दे, उन्होंने तो ये तक वीडियो बनाई है, लोटे में नून गेट दो अगर पैसे नहीं ले रखे हो फलाना आदमी के। दूसरा सीएलयू कांड का जो पैसे मांगने का जो केस, बड़ी 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 बात करें सतेंद्र भाई, केवल लोटे नून अपने समाज में सबसे बड़ा नेम धर्म माना जावा लोटे नून का। ये कह रहा है अगर पैसे ना लिए है ना, अगर पैसे ना लिए, ऐसा तो लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं बार बार देखो इनके आरोपों का वीडियो के माध्यम से पता चला, बहुत सी वीडियो ऐसी आई है जो खुल्लम खुल्ला लोग कह रहे हैं कि भाई पैसे दिए लिए गए नौकरियों के, रामनिवास घोटाला ने पैसे लिए हैं। दूसरा जो सीएलयू के पैसे मांगने का जो केस है आज भी कोर्ट में विचाराधीन है, उसकी वीडियो मेरे पास भी है, आप देख लो, उसकी वीडियो भी है, उसकी वीडियो भी है, वो तो देखा था हमने दिल्ली में, लोग वो कागज भी लेके गए थे, जो खुल्लम खुल्ला पैसे मांग रहा है, और किसका काम होना था, भट्ठे पे जो मतलब जिसकी सीएलयू की वो बात चल रही थी, जो शिक्षा विभाग से था, तो भट्ठे पे जो मजदूरी करते हैं उनके लड़के पढ़ने थे वहां, किस समाज के लोग थे, गरीब तो इस तरह के लोग किसी समाज के साथी नहीं होते। और मजबूरी वंश में अभी भी देखो, हमारे सीनियर है मेरे से, तो पूर्व में विधायक रहे हैं, और मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप समीक्षा कीजिए, आप अपने व्यवहार में बदलाव लाइए, तो दिखाइए। हार जीत चुनाव में चलती रहती है, लेकिन ऐसे अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे या नेताओं पे या हमारे से भी सीनियर नेताओं पे आप आरोप लगाओगे तो फिर ये कहीं न कहीं गलत है। देखिए, मैं आज भी एक वीडियो सुन रहा था, उसमें कहा कि मेरे को मदद की भी कोई जरूरत नहीं थी, ना 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 मैं ये जो ना ना मैं की बात है। अब अगर आप राजनीति कर रहे हो, मैं की बात नहीं कर सकते, हम की बात कर सकते हैं।
हम हाथ बढ़ा करके एक साथी को जोड़ सकते हैं। एक साथी एक बार जाने से ना माने तो उसके पास दोबारा जाना पड़ता है और किसी न किसी साथी के माध्यम से मनाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अहंकार की राजनीति करोगे तो लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आपने अपने व्यवहार में, अपने कार्यशैली में और आपने जो किए हैं, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, ये तो दुनिया का दस्तूर है। तो साथियों, हमने बात की कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सत्येंद्र सहारणा से, जो कि इनकी बात भी इन्होंने अपने तरीके से रखी, क्योंकि इनके ऊपर भी एक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कुछ 2-3 दिन से हल्का बरवाला के अंदर। इन्होंने कहा कि देखिए, जो बरवाला की हार की वजह इन्होंने अपने तरीके से बताई। आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि असलियत में बरवाला की हार का जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, अब आपसे लेते हैं विदा। राम राम।